सांड और गीदड़। एक किसान के पास एक बिगडैल सांड था। उसने कई पशु सींग मारकर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहों की तहें लटकने लगीं। उसी वन में एक गीदड़ व गिद्दी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला जिधर गीदड़ गिद्दी रहते थे। गिद्दी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आह, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गिद्दी को समझाया, सपने देखना छोड़ो। उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गिद्दी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो। देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है, वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही है, वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, यह लालच छोड़ो। गिद्दी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं अकेली कितना खा पाऊंगी, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गिद्दी की हट के सामने गीदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गिद्दी को समझाने की कोशिश की, गिद्दी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गिद्दी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी, नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटाचा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर न उठ सके।